हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिसमें दिया है कि एक कंपनी है जिसके पास तीन टाइप के मैन्युफैक्चर्ड है या फिर तीन टाइप के प्लांट्स है, P1 P2 P3 प्लांट्स है, हुज कैपेसिटीज आर। और ये प्लांट्स जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है वो 15, 25 और 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। और मैन्युफैक्चर करने के बाद आपके पास चार टाइप के मार्केट है, M1, M2, M3 और M4, जिसकी डिमांड्स है 10, 10, 10 और 20 यूनिट रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आर गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक, देन द कॉस्ट टू द स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की हेल्प से कह रहा है कि ये पूरे सिस्टम में कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, और ये दिया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमें फाइंड करना है। तो इसे कहा जाता है सप्लाई। ये हुआ सप्लाई और ये हुआ डिमांड। डिमांड इस वाले रो को कहते हैं डिमांड और इस वाले कॉलम को कहते हैं टोटल सप्लाई। तो अगर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड हुआ तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर ये अनइक्वल हुआ तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड है कि नहीं है। देखो, डिमांड को मैं अगर सम कर दूं तो 10, 10, 10 और 20, इसका मतलब आएगा 50 आपका डिमांड हो गया। सप्लाई की बात करूं तो 15 और 25, 40, 40 और 10 हो गया 50। तो इसका मतलब टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो वन गिवन है और ये जो बॉक्स गिवन है इसे कहते हैं सेल। ठीक है, और इस सेल को कहते हैं X11, ये हो गया X12, ये हो गया X13, X14 एंड सिमिलरली X21, X22, X23 एंड लाइकवाइज। इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका सप्लाई है इसको यहां तक पहुंचाने में पर यूनिट कराइए 1 रुपए खर्च होता है। यहां तक पहुंचाने में पर यूनिट 3 रुपए खर्च होता है। यहां तक पहुंचाने में पर यूनिट 1 रुपए खर्च होता है। मतलब ये जो वन है ये पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस पूरे डब्बे में जो सबसे कॉर्नर में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर अपर मोस्ट ये वाला, तो इस डब्बे से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस जो सेल है और इसे सेल कहा जाता है, इस सेल में टोटल सप्लाई है 15 यूनिट और डिमांड है 10 यूनिट। तो 10 और 15 में जो कम है मिनिमम है उसको लिखा जाता है। तो मिनिमम है 10, तो इसको मैं लिखूंगा 10 यूनिट दे दूंगा इस सेल को। तो 10 यूनिट देने के बाद देखिए अब इसके पास डिमांड कुछ नहीं बचा ना। तो अगर इसके पास डिमांड कुछ नहीं बचा तो ये पूरा रो को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। मतलब अब इस रो के पास, सॉरी, अब इस कॉलम के पास कुछ नहीं बचा है। ठीक, अच्छा, इस रो के पास अब बचा है 5 यूनिट बचा है, क्योंकि 10 यूनिट तो आपने यहां दे दिया। अब जो उसके बाद जो अनऑक्युपाइड सेल है इसमें फिर से लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर हुआ 3। अब इस 3 के पास सप्लाई 5 यूनिट, डिमांड 10 यूनिट। फिर से जो मिनिमम होगा उसको हम यहां लिखेंगे। तो मिनिमम है 5, और जैसे ही 5 में यहां फिल करूंगा तो आपका इस रो का सप्लाई खत्म हो गया। ठीक, ये सप्लाई खत्म, पर यहां अभी भी डिमांड बचा है क्योंकि 5 आपने दे दिया तो 5 यूनिट डिमांड अभी बचे हैं। ठीक, अब जो बचे हैं उसमें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर अपर मोस्ट लेफ्ट ये बचा। ठीक, अब इस 2 में 5 यूनिट का डिमांड है और 25 यूनिट का सप्लाई है। तो इसमें से और इसमें से जो मिनिमम होगा उसको मैं यहां लिखूंगा, लिख दिया। तो आपका डिमांड खत्म हो गया इस कॉलम के लिए, तो इसको मैंने पूरा फिल कर दिया। और 5 यूनिट जैसे आपने दिया यहां बचा 25 यूनिट बचे हम यहां। अब अगेन जो बच्चे हैं इसमें लेफ्ट मोस्ट 4 हुआ, तो इस सेल की बात करते हैं। सॉरी, ये 25 नहीं, 5 तो दे दिया आपने, तो यहां बचा 20। इसमें डिमांड है आपका 10 यूनिट और सप्लाई कर सकते हो 20। तो जो मिनिमम होगा उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे 10। ठीक, तो जैसे आपने 10 यूनिट दे दिया यहाँ पे तो इस कॉलम के पास अब कोई डिमांड नहीं बचा है, पर सप्लाई अभी भी 10 यूनिट बचे हैं। अब ये 2 सेल बचे हैं, इसमें लेफ्ट मोस्ट अपर मोस्ट ये हो गया। ये कह रहे
10 यूनिट का सप्लाई है और 20 यूनिट का डिमांड है, तो जो मिनिमम है उसको लिखोगे, यहाँ लिख दिया। तो जैसे लिखेंगे तो हमारे पास जो कॉलम है इसने पूरा दे दिया, अब कुछ नहीं बचा है। अब एक ही सेल बचा है ये, पर यहाँ अभी डिमांड बचा है 10 यूनिट, क्योंकि 10 यूनिट तो आपने यहाँ दे दिया। अब 10 यूनिट डिमांड, 10 यूनिट सप्लाई, तो यहाँ रख दीजिए 10। तो ये रखने के बाद ये पूरा फिल हो गया। अब क्या करते हैं, टोटल ऑक्युपाइड सेल, टोटल ऑक्युपाइड सेल इज इक्वल टू, देखिए ऑक्युपाइड का मतलब है इसमें आपने 10 दिया, 15 दिया, ऐसे कितने सेल को दिया। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये होना चाहिए m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। m हो गया नंबर ऑफ रोज, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1। देखिए कितना है, रोज है आपके पास 1 2 3, तो 3 रोज है। कॉलम है आपके पास 1 2 3 4, तो 4 कॉलम माइनस 1, ये आ रहा है 6। तो 6 सेल को आप ऑक्युपाइड होना चाहिए। देखिए एक सेल ऑक्युपाइड है, 2 3 4 5 6, बिल्कुल ऑक्युपाइड सेल है। तो इज इक्वल टू ऑक्युपाइड सेल, ऑक्युपाइड सेल। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होना चाहिए टोटल ऑक्युपाइड सेल 6, जो कि है। तो अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, जिसको आपने जितना यूनिट दिया और उसमें जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस, उसके बाद है 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2, तो ये आएगा 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20, तो 20 और 10 30, 34 70, 70 10 80, 80 10 90, 90 और 15 105। तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। तो ये जो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के हेल्प से टोटल कॉस्ट आएगा 105। सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।